हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। स्क्रीन पर आप देख सकते हो ये पोस्ट काफ़ी पॉपुलर हो रही है और जिसमें लिखा हुआ है केवीएस वैकेंसी के लिए काम तेज़ी से चालू, आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, केवीएस की शुभ सूचना जल्दी ही मिलने वाली है। तो एक पोस्ट डाली गई थी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा, जो कि हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर है, और उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि कमिश्नर को ये इंस्ट्रक्ट किया गया है कि जो टीचर वैकेंसीज है वो जल्द से जल्द इमीडिएटली फिल की जाए, और दूसरा कि जो काम है पेंडिंग, जितना भी काम रहता है उसको फुल स्पीड से स्टार्ट किया जाए या रिज्यूम किया जाए। तो अब बात ये आ जाती है कि जो आपका एग्ज़ाम है बेटा, वो इसी साल होगा, वो आपका इसी साल हो जाएगा या नेक्स्ट ईयर होगा, इसके ऊपर आ जाती है मेन बात। तो अगर मैं अपने सोर्सेज के थ्रू कहूँ या जिन टीचर्स के साथ मैंने डिस्कस किया है, तो आपके जो इस साल एग्ज़ाम की वैकेंसीज आउट होना लगभग मुश्किल है, 50-50 चांसेस है। ठीक है, 50 भी अगर मैं 60-40 कहूँगी तब भी कुछ गलत नहीं होगा। 40% चांसेस है कि आपको 2020 में देखने को मिले, अदरवाइज़ आपको 2021 में ही देखने को मिलेगी, चाहे वो आपको फिर फ़ैब मार्च तक देखने को मिले या फिर जून तक देखने को मिले वैकेंसीज। ठीक है, तो अब बात आ जाती है कि क्या आपको पढ़ाई किस स्पीड से करनी चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चों ने ना मुझसे पूछा था बुक्स एंड स्ट्रेटेजीज़ के बारे में। ठीक है, कमेंट आए हुए थे। तो रंजना दास जी, आपने पूछा था कि बेटा एनसीईआरटी बुक्स पढ़े मैम या दूसरे सोर्सेज। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका अगर प्रीवियस एग्जाम देखोगे ना, 2018 जो न्यू पैटर्न पर बेस्ड था, कम्प्लीटली वो एनसीईआरटी को फॉलो करता हुआ था। तो इसलिए आप एनसीईआरटी को बिल्कुल प्राथमिकता देंगे। ठीक है, एनसीईआरटी कीजिएगा पहले। जितना भी थ्योरी पार्ट है उसके लिए एनसीईआरटी करनी है, साइंस के लिए और एसएसटी की बुक्स ये तो बिल्कुल पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, 6 to 8th क्लास की आपको 6 to 10th की पढ़ लो तो और अच्छी बात है। ठीक है, 6 to 10th तक की आपको सिविक्स की बुक प्लस ज्योग्राफी की बुक, ये तो दो पढ़नी ही है। अगर हिस्ट्री पोर्शन की बात करूँ तो आपके सिलेबस में फ्रीडम मूवमेंट लिखा हुआ, तो उसके लिए आप मॉडर्न हिस्ट्री को रेफ़र करेंगे, वो भी एनसीईआरटी बुक। नेक्स्ट, अगर मैं साइंस की आऊँ तो साइंस में आपको 6 to 10 तक पढ़ लोगे, वही बात है कि बहुत अच्छा रहेगा। बेसिकली अगर संक्षिप्त में बात करूं तो देखिए 9th और 10th क्लास का प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था ना, केवीएस पीआरटी 2018, उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला था 9वीं और 10वीं का। ठीक है, उनके चैप्टर्स में से क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, ये सब। तो अब बात आ जाती है कि भाई यही कहना चाहूँगी कि एनसीईआरटी बुक्स, थ्योरी पार्ट पूरा एनसीईआरटी बुक्स से पूरा बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट समझने हैं, रट्टे नहीं मारने हैं। हमेशा मैं ये मना करती हूँ आपको कि कंसेप्ट को समझिए, क्रैमिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये जो आजकल जो एग्ज़ाम्स सेट होते हैं ना, वो जानते हैं, उनको पता है कि बच्चे अगर क्रैम अंडरस्टैंडिंग लेवल उनका हाई होगा ना, तभी वो क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसी वजह से स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन फॉर्म में क्वेश्चन आने लगे हैं। इस वजह से आपकी नॉलेज की जगह अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट भी चेक होने लगा है। ठीक है, तो यही कहना चाहूँगी कि थ्योरी वाला पार्ट पूरा जो चैप्टर्स है वो सब आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। और अगर एमसीक्यूज़ की बात करते हो तो एमसीक्यूज़ के लिए आप दूसरी बुक्स को भी रेफ़र कर सकते हो जो आपको अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये बात आ जाती है। हाउ टू प्रिपेयर, मैं यही कहूँगी कि भाई अपना देखिए, अगर मैं ये कह रही हूँ ना कि आपका 2021 में ज़्यादा चांसेस है आने की वैकेंसीज 2020 में कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही अपनी पढ़ाई छोड़ दोगे। ऐसा नहीं करना है। पूरा मतलब जो भी बच्चा, मैं आज ये बात कहती हूँ कि जो बच्चा अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखेगा ना, चाहे वो दिन में 2 घंटा क्यों ना पढ़ रहा हो, लेकिन पढ़े। जो आप उनके वीक सेक्शंस हैं उन पर काम करें। ठीक है, किसी की इंग्लिश कमज़ोर हो जाती है, किसी की मैथ्स कमज़ोर होती है। ठीक है, नोबडी इज़ परफेक्ट। तो जो अपने वीक एरियाज़ पर काम कर रहा है या फिर जो जीएस पढ़ रहा है या कुछ भी है, मतलब अपने लिए अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, तो वही बच्चा सिलेक्शन लेकर के जाएगा, ना कि वो जो लास्ट में। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि भाई जो पीआरटी का सिलेबस है कितना ब्रॉड है, वो 2-3 दिन में तो नहीं हो सकता। कंटिन्यू स्टडीज़ करोगे तो उनके लिए वेल एंड गुड। और अगर मैथ्स की भी बात करूँ तो 10th तक का मैथ्स ना एनसीईआरटी का इन्होंने काफ़ी मतलब फॉलो किया हुआ था प्रीवियस एग्ज़ाम को, अगर मैं देखूँ तो। बाकी मैथ्स तो ये है कि आप अगर अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन करते हो तो उसमें भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। मतलब वही चीज़ें होती है, टॉपिक्स वही होते हैं। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, सिंप्लीफिकेशंस, नंबर सिस्टम, ये सब कुछ कॉमन टॉपिक्स है। ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया। तो ये कुछ कॉमन टॉपिक्स है जो हर एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन पे तो वर्क करना ही है। अच्छा, ये जो मैंने थर्ड पॉइंट बनाया है, रीजनरेट एंड री एनर्जाइज योरसेल्फ। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि देखिए टाइम टू टाइम ना, मतलब जैसे आप एक ही फिक्स्ड
रूटीन को फॉलो कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद आके ना थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है, थोड़ा उबाऊ सा रूटीन हो जाता है। तो उससे निकलने के लिए ना कुछ आपको अपनी हॉबी ऐसी रखनी चाहिए, ठीक है। जैसे अब मैंने 1 डेढ़ महीने के करीब हो गया है जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, लेकिन अब मैं कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। आप जो कहते हो ना बच्चे कि मैम आपके ऊपर हमारी उम्मीद टिकी है और आप वीडियोज़ क्यों नहीं बना रहे हो, तो पहले बात बताना चाहूँगी कि देखिए हेल्थ इश्यूज़ भी थे। और दूसरी चीज़ जो सोचते हैं ना कि भाई वीडियोस बनाना इतना आसान है, तो इतना है नहीं, ठीक है। मैं अगर खुद के ऊपर इसको अप्लाई करके देखूँ तो देखिए मेरी आई साइट बिल्कुल वीक हो गई है। तो बेसिकली ना अगर मैं स्क्रीन की तरफ देखती हूँ ना तो आँखों में इतनी तेज़ दर्द हो जाता है और उसकी वजह से सिर में भी दर्द हो जाता है। तो इसलिए मैंने गैप लिया और जो गैजेट्स हैं, सेल फ़ोन है, इन सबको मैंने अवॉइड किया है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। और अपने आप को मतलब कुछ हॉबीज़ जो मेरी है, अभी नॉवेल्स पढ़ रही हूँ, तो अपने आप को ना थोड़ा सा रीजनरेट करने की, रीएनर्जाइज करने की कोशिश की है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि टाइम टू टाइम ना, मतलब जैसे 1 डेढ़ महीना अगर आप सेम रूटीन फॉलो कर रहे हो, तो जैसे कुछ भी आप कर सकते हो, चाहे वो आपकी कोई मूवी देखना है, जो भी आपको पसंद हो ना, चाहे वो आप बाहर घूमने के लिए चले गए, फ्रेंड से मिल लिए, आपने आपने अगर कुछ लिखने का शौक़ है तो कोई आर्टिकल लिख दिया, कोई पोएम लिख दी, कोई सिंगिंग कर ली, जिसकी आवाज़ अच्छी है, जिसको गाना पसंद है, कोई म्यूज़िक सुन लिया। तो मतलब ये चीज़ें ना ज़रूर करनी है, ये नहीं है कि सिर्फ आप किताबों तक ही सीमित रहे, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि ये चीज़ भी कितनी ज़रूरी है। जो बच्चे नहीं करते हैं ना ये चीज़, तो वो एक तरीके से ना मतलब थोड़ा सा ना अ, क्या कहूँ कि यार कटना सा शुरू हो जाते हैं सोसाइटी से। तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, बिकॉज़ आपके पास इनफ टाइम है। आप पहले से भी पढ़ रहे हो ना थोड़ा थोड़ा, तो आप इतना टेंशन मत लीजिएगा, बस अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करिएगा, सिलेक्शन बिल्कुल आपको मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ठीक है, आपके लिए साइंस का भी कोर्स स्टार्ट करने की सोच रही हूँ, वो भी करूँगी। और साथ में जो एसएसटी के ईवीएस सेक्शन के कुछ टॉपिक्स रह गए थे ना, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री का था, चाहे वो सोशल रिफॉर्म था, 2-3 टॉपिक्स रह गए थे, उनको भी साथ में कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ये चैनल, न्यू अपडेट्स के लिए भी, और प्लस आपका जो सिलेबस है उसको भी कंप्लीट कराने के लिए। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।